लाने जा रहे हैं आर ओ का जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर माह में, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसके लिए अभी आपके पास समय ठीक ठाक बच रहा है, जिसमें आप अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो तैयारी को अपनी बूस्ट करने के लिए आइए पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, सैलरी, सिलेबस और एज, जो कि आपको अगर इसमें असुविधा हो रही है तो आप इसके लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और जारी रख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको आर ओ के लिए, जो कि समीक्षा अधिकारी होता है, इसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड की जाती है, जिसमें आपको ट्रिपल सी, पेट या अन्य कोई भी क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप ए आर ओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिमांड की जाती है, ओ लेवल की डिमांड की जाती है। साथ में आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल प्लस हिंदी टाइपिंग आपको ज़रूरी आना चाहिए। जबकि आर ओ का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, इतना पर्याप्त है। तो आगे अब इसके बाद आप तो देखिए, जो आपकी सैलरी है, जो समीक्षा अधिकारी होता है, इसका ग्रेड पे होता है 4800 रुपया, जिसमें सैलरी बनती है 75,000 रुपया और आपको इन हैंड 10% काट के 65,000 रुपया मिल पाता है। और वहीं ए आर ओ की बात की जाए तो 4600 ग्रेड पे होता है इसमें, जिसमें सैलरी आपकी कुल बनती है 70,000 रुपया, जिसमें 10% काट के 10% ये है तो आपका GST काटा जाता है, तो आपको इन हैंड मिलता है 60,000 के आसपास। तो इसमें आप देख सकते हैं लेवल 7 का होता है और इसका लेवल 8 होता है। तो इस हिसाब से सैलरी आपकी तय की जाती है। सिलेबस पे आइए चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए, तो इसके लिए आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो सिलेबस होता है तो आपको GS 140 नंबर का और हिंदी 60 नंबर का पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो आपको प्रीलिम्स में GS से 140 मार्क्स का और 60 मार्क्स का हिंदी से पूछा जाता है। दोनों का मिलाकर आपका जो कट ऑफ तय होता है, जो अभी मतलब कि 128 130 लगभग जाता है जनरल का। बाकी आप देख सकते हैं OBC SC ST उसके हिसाब से और EWS का भी, लेकिन जनरल का मैं बता रहा हूँ इतना कट ऑफ जाता है, जिसमें हिंदी का रोल बहुत अहम होता है। क्योंकि अगर 140 नंबर का आपका जो GS का पेपर है तो इसमें आप अगर 70-80 कर पाते हैं तो इतना बहुत पर्याप्त होता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या होता है, अगर आप 70-80 या 90-100 के आसपास करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपल पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें कि एंशिएंट प्लस मिडिएवल प्लस मॉडर्न तीनों ही आ जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो पूर्वानुलोकन का घटना चक्र है उसको पढ़ सकते हैं, या मतलब किरण पब्लिकेशन की एक भारतीय इतिहास करके बुक आती है, उसको भी आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। और जो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप पूर्वानुलोकन जो घटना चक्र होता है, और साइंस के लिए तो आप मतलब कि पूर्वानुलोकन पर पूर्ण रूप से निर्भर हो सकते हैं। क्योंकि साइंस की जो चीज़ें होती हैं तो आपका पूर्वानुलोकन से पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए आप और भी बुक पढ़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए
घटना चक्र के अलावा आप जो भी रेफरेंस बुक हैं उसको पढ़ सकते हैं। जैसे एंसेंट के लिए आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं, और बाकी मिडोवेल के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न के लिए तो बिपिन चंद्रा पर्याप्त है ही। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है या घटना चक्र, अगर इतना आप अच्छा से कमांड कर ले रहे हैं तो आपका हिस्ट्री के लिए पर्याप्त है, क्योंकि हिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वाकई में आपसे नहीं बन रहे होते हैं, तो लगभग समझिए कि किसी भी स्टूडेंट से बनना मुश्किल रहता है। अब कोई रेयर में हो तो अलग बात है, लेकिन जो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, डाले ही जाते हैं कि लगभग किसी से नहीं बन पाता। तो आप हिस्ट्री के लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉलिटी की आपसे बात की जाए तो पॉलिटी के लिए आप, जैसे कि सदाबहार बुक है एम लक्ष्मीकांत, आप इसके लिए अभी जो न्यू एडिशन आया है तो उसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो बर्नवाल का आता है घटना चक्र हो, या मतलब कि और भी जो आपको ऑथेंटिक बुक लगे, इसको आप मतलब पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले आप जो यूथ का जो आता है आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, उसको आप लगा सकते हैं। जो भी, जैसे कि अभी हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, आप जो भी पहले का पेपर आया है उसमें आप यूथ कंपटीशन में जो देख सकते हैं, जिसमें मतलब सिलेबस वाइज आपका दिया गया रहता है, तो आप उससे अच्छा से मतलब कि देख सकते हैं कि आपकी तैयारी को कितना मतलब गति मिली है। और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप मैपिंग को ख़ास तौर से ध्यान दे सकते हैं। और इसके अलावा आप बर्नवाल और दृष्टि का जो क्विक रिवीजन बुक है तो आप उसको मतलब खरीद के पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए भी दृष्टि का जो क्विक रिवीजन बुक है तो उसमें बहुत सारा फैक्ट दिया गया है, आप उसको मतलब कि पढ़ सकते हैं, पर्याप्त है आपके लिए। तो यानी कि देखिए, आप अगर चाहें तो मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए जो दृष्टि का है क्विक रिवीजन बुक, लेकिन पॉलिटी में आपका 8 क्वेश्चन आता है लगभग पिछले 2 बार से। तो इसके लिए आप अगर तैयारी कर पा रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा रहता है। हालांकि दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और साइंस के लिए भी अच्छा रहेगा। साइंस के लिए तो जैसा कि मैंने बताया कि घटना चक्र अगर पूर्वानुलोकन लगा लेते हैं तो इतना पर्याप्त रहता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स और करेंट अफेयर्स, ये तीनों चीज़ें अलग नहीं हैं, तीनों चीज़ों को आपको ध्यान के देखना है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट का है चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट का बेसिक चीज़ें तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करंट से जोड़ के पूछा जाता है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ ले रहे हैं तो इतना आपका तैयार हो जाएगा। बाकी जो 2011 का सेंसस है और अभी जो 2021 का सेंसस आने वाला है सेंसस, तो आप पहले तो 2011 का सेंसस याद रखेंगे ही, लेकिन अगर 2021 का जैसे ही आता है मालूम होता है तो उसको पढ़ना फिर ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 2021 के अलावा 21 को छोड़िए, अभी 2011 को ध्यान में रखिए और इसके लिए तैयारी कीजिए। बाकी अगर रीजनिंग की तैयारी अगर आप ना भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग के लिए ऑनलाइन क्लास पर्याप्त रहेगा। और बाकी यूपी स्पेशल के लिए आप राकेश सारस्वत का या और भी जिसका बुक आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स से मेरे ख्याल से यही रहेगा कि जो प्रीलिम्स की क्वेश्चन होते हैं यूपी स्पेशल का, तो पिछले साल का ही पूछा गया होता है। तो आप पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको लगा ले रहे हैं यूपी स्पेशल के लिए तो उतना पर्याप्त है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो यूपी की होती हैं तो करंट अफेयर्स से जोड़ के आ जाती हैं। तो आप अगर करंट अफेयर्स लगा ले रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त होता है। और करंट अफेयर्स के लिए देखिए जो पढ़ना होता है, तो आप करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि का भी ले सकते हैं जो मैगजीन आती है, या मतलब कि और भी बहुत सारे चैनलों से आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, या मतलब कि जो आपको मतलब मिलता है अर्धवार्षिकी या मंथली मैगजीन, जैसे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आइए चलिए अब चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हिंदी 60 मार्क्स का पूछा जाता है और 60 नंबर का हिंदी आता है, जो हिंदी में इसका बहुत अहम रोल तय करता है, क्योंकि हिंदी जो है आपको मेंस में, प्रीलिम्स में, दोनों में पूछा जाता है। तो मेंस में देखिए हिंदी में अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो आपका निबंध, इसके अलावा आलेखन,
और व्याकरण। व्याकरण में बेसिकली जो अभी आप यहाँ प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, ये 6 चीज़ें वही पढ़नी होती है। तो आप इसके लिए देखिए जो हरदेव वारी का मैंने यहाँ बुक दे दिया है, तो अगर इसको पढ़ ले रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स के अलावा मेंस में भी बहुत मतलब कि सहयोग करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 नंबर का विलोम से पूछ लेता है, वाक्य एवं वर्तनी से 10 नंबर का पूछ लेता है, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 नंबर का पूछ लेता है, तत्सम और तद्भव 10 नंबर का आता है, विशेष और विशेषण 10 नंबर का आता है, पर्यायवाची शब्द 10 नंबर के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कम से कम 55 स्कोर तो करना ही है, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसमें 1 महीना अगर ढंग से तैयारी कर लिए तो इतना आ जाता है, क्योंकि जो आपको मैंने बताया कि कट ऑफ जाता है 129-30 के आसपास, तो उसका जाने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अगर आप 80 नंबर भी 140 नंबर में जीएस में लाते हैं, तो आप अगर मान लीजिए आपका जीएस में 80 नंबर आ जा रहा है और इसमें 50 भी ला दे रहे हैं, तो आपका आसानी से 130 नंबर आ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी का रोल कितना है, जबकि इतना लाया जा सकता है। अगर हिंदी में आप अगर कम ला पा रहे हैं तो देखिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हिंदी को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हिंदी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मेंस में ज़्यादातर रोल हिंदी का ही होता है, क्योंकि अगर मेंस में देखा जाए तो मेंस में जो अभी आप जीएस देखे थे, जिन टॉपिक को आप जीएस में देख रहे हैं, लगभग उन्हीं टॉपिकों से 120 नंबर का जीएस सामान्य अध्ययन पेपर 1 होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप जीएस के लिए मेंस में ना भी तैयारी करें, अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स में ही जीएस पढ़ चुके हैं तो भी आप कर ले जाएंगे। लेकिन हिंदी के लिए आपको चूँकि लिखना होता है, तो जैसे कि हिंदी में जो 60 नंबर का व्याकरण आता है, जो यही सेम चीज़ें होती हैं टॉपिक, तो इसको तो आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। लेकिन जो आलेखन होता है, निबंध होता है, तो उसको आपको लिखना पड़ता है, जिसके लिए आपको हिंदी को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो देखिए हिंदी के लिए आप हरदेव वारी का बुक ले सकते हैं, जो कि बहुत पर्याप्त। एज के बारे में लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो देखिए इसमें आपको एज बहुत अच्छा खासा मिल जा रहा है। मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल। तो आपका न्यूनतम एज 21 साल मिल जा रहा है और 40 साल मिल जा रहा है अधिकतम। इसमें ये जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और ओबीसी, एससी, एसटी, जो इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसमें आपको करीब 45 वर्ष के आसपास मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एज बहुत पर्याप्त मिल जा रहा है आपको समय इसकी तैयारी करने के लिए। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए।